Hello everyone. Today I am going to teach you chapter 1, that is reproduction in lower and higher plant, lecture number 4. In the last lecture we have discussed about what is pollination and what are the different type of pollination. Today we are going to study the agent of pollination. इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि पॉलिनेशन क्या होते हैं, कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं। आज हम ये देखेंगे, आज हम ये स्टडी करेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है और उसका किस तरह से वर्क है, वो किस तरह हेल्प करते हैं फॉर द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। So today our topic is agent of pollination. Now, what is agent of pollination? First, we are going to discuss the introduction. In pollination process, the non-motile pollen grain are required to be transferred from anther to the stigma of flower. पॉलिनेशन प्रोसेस में हमें जैसा पता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है दैट इज नॉन मोटाइल, स्टिग्मा ऑल्सो नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के जो गैमेट्स होते हैं दैट इज नॉन मोटाइल। सो फॉर द पॉलिनेशन दे रिक्वायर सम एक्सटर्नल एजेंट। वो खुद तो जा नहीं सकते, तो खुद नहीं जा सकते, तो फॉर दैट पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे फॉल होने के लिए वी रिक्वायर सम एक्सटर्नल एजेंट। ओके, such carriers are described as agency pollination or the pollinating agent। तो जो भी कैरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर? कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक कोई सामान पहुंचाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो? एंथर, एंथर में से पॉलन ग्रेन लेकर स्टिग्मा के ऊपर फॉल करना फॉर द पॉलिनेशन। तो उस कैरियर को वी आर सेइंग कि पॉलिनेटिंग एजेंट, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प कर रहा है। वेरियस एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। तो बहुत सारे एजेंसी हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं। मोस्टली द एजेंसी को टू मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। द फर्स्ट इज नोन एज द बायोटिक। कुछ पॉलिनेशन लिविंग थिंग के थ्रू होता है, उसको बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। और कुछ जो होता है दैट हैपन विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जिसमें वाटर, एयर, मोस्टली ये टू होते हैं। विंड और एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम अबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, now see the pollinating agent. This is overview एक पिक्चर है जिसके थ्रू यू कैन जस्ट ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अबायोटिक में क्या आता है और बायोटिक में क्या आता है। So abiotic factor, abiotic as you know is a non-living thing। तो non-living thing में हमारे पास दो pollinating agent है, एक तो है wind और दूसरा है water। बायोटिक में we have three type of agent जो कि pollination के लिए help करते हैं। एक तो है bird, insect and bat। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। Now, abiotic agent. Abiotic means non-living thing agent जो कि pollination के लिए help करते हैं। These are non-living thing or physical factor like wind or water which help in transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower। तो यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग और कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर में विंड आते हैं। ओके, तो ये फिजिकल फैक्टर जो कि हेल्प करते हैं इसको पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो हेल्प करते हैं। ओके, दैट इज नोन एज अ बायोटिक एजेंट। ओके, सो और बायोटिक एजेंट क्या होते हैं? ये लिविंग थिंग होते हैं जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड, बैट। इनका भी मेन काम वही है कि
जो पॉलन ग्रेन है उसको ट्रांसफर करना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसके लिए वो हेल्प करते हैं। नाउ टाइप ऑफ अबायोटिक एजेंट, हमारे पास दो टाइप के अबायोटिक एजेंट हैं, एक है विंड और दूसरा है वाटर। तो हम लोग फिलहाल अबायोटिक एजेंट के पे डिस्कस करेंगे, दैट इज विंड एंड वाटर। अबायोटिक पॉलिनेटर्स। नाउ अबायोटिक पॉलिनेटर में विंड पॉलिनेटिंग एजेंट को साइंटिफिक टर्म में एनिमोफिली कहते हैं। द स्टडी ऑफ विंड पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। नाउ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और किस तरह से पॉलिनेशन होता है, कौन से प्लांट में पॉलिनेशन होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। What is anemophily? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। The transfer of pollen grain through the agency of wind is called anemophily। बस ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट ध्यान देना है, बाकी सबके लिए हम लोग सेम यूज करेंगे, सिर्फ एजेंसी वहां पे अलग होगा, नहीं तो डेफिनेशन सबका मोस्ट प्रॉब्लम यही आने वाला है। तो एनिमोफिली का डेफिनेशन क्या है? एनिमोफिली हमें ये बताता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ गया, किसके थ्रू गया? विद द हेल्प ऑफ विंड। So such type of pollination is known as the anemophily. Okay. The wind pollinated plant are called anemophilous plant। तो जितने प्लांट हैं जिसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, उस सारे प्लांट को एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं। जिसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो, दैट टाइप ऑफ प्लांट, such type of plant is known as the anemophilous। Anemophily is considered as the most primitive type of pollination and mostly seen in the unisexual flower। तो ये जो है बहुत ही पुराना मेथड है पॉलिनेशन का, और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। ठीक है, तो एनिमोफिलिस को बहुत ही पुराना मेथड कहा गया है पॉलिनेशन का, जो कि बहुत प्रीवियसली होते होते चला आ रहा है। और दिस इज कॉमनली सीन इन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोस्टली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमोफिलस फ्लावर? तो विंड पॉलिनेशन के लिए, जिसको हम एनिमोफिली कह रहे हैं, तो हर एक पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का कुछ अलग सा कैरेक्टर होता है कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसका एंथर कैसा होगा, स्टिग्मा कैसा होगा, पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होना चाहिए। ओके, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर? The flower are small without bright color, nectar or fragrance। Because यहाँ पे जो pollination हो रहा है, that is abiotic agent से हो रहा है, that is wind pollinator। तो यहाँ पे because abiotic thing है, तो उसको फ्लावर बिग या स्मॉल से कुछ लेना देना नहीं है। ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं करना है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, विंड को अट्रैक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर इज नॉट कंपल्सरी। उसके अंदर नेक्टर होना, स्वीटनेस, नेक्टर का मतलब था स्वीटनेस, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, एज वेल एज फ्रेगनेंस। ये सब जो कैरेक्टर है दैट इज अ बायोटिक एजेंट, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट का ये सब कैरेक्टर है कि फ्लावर थोड़ा ब्राइटनेस होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए। तो दिस ऑल थिंग फॉर द अट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एजेंट। ओके, तो अट्रैक्शन के लिए होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एनिमोफिलस जो है दैट इज अ बायोटिक एजेंट, तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पेटल्स आर ग्रीन एंड हाईली रेड्यूस। तो इसके पेटल्स जो होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर होते हैं और काफी छोटे छोटे होते हैं, रिड्यूस होते हैं। The third character is stamen with long filament, versatile and exposed anther। तो इसमें जरूरत यही है कि एंथर के फिलामेंट लॉन्ग हो। अगर फिलामेंट लॉन्ग होगा तो टॉप पे एंथर रहेंगे, और उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, बिकॉज विंड का जब ब्लो होगा तो एंथर लंबा है, मीन्स फिलामेंट लंबा है, तो उसके ऊपर जो एंथर है तो उससे पॉलन ग्रेन जो है वो डिस्पर्स होना काफी इजी होगा। तो विंड पॉलिनेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसका फिलामेंट जो है, एंथर का फिलामेंट लॉन्ग होना चाहिए, वर्सेटाइल है, अपनी यूनिक कैरेक्टर है उसके अंदर, जिसके कारण वो अपना एंथर को एक्सपोज कर सके। अगर लॉन्ग फिलामेंट है, एंथर ऊपर है, तो हवा जब चलता है
तो हवा के थ्रू जो एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, एक पिक्चर दिया है जिसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है कि एयर पॉलिनेशन हाउ इट इज टेक प्लेस इन द मेज प्लांट, कि मेज प्लांट में एयर पॉलिनेशन कैसे होता है। तो you can see the female inflorescence और ये है मेल inflorescence, स्टाइल और ये है कोम। यू कैन प्रॉपरली सी कि यहाँ पे एंथर जो है, एंथर का फिलामेंट काफी लॉन्ग है, तो जब हवा चलेगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन इजीली डिस्पर्स होगा। ओके, ना कुछ और भी कैरेक्टर है, क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लार्ज नंबर टू कंपेंसेट देयर वेस्टेज, क्योंकि एडिमोफिली इज अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट, हवा के थ्रू उसका पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम। अगर ज़्यादा होगा तो चांसेस है कि अगर हवा आती है जोरदार, ओके, तो मे बी पॉसिबल है कि अगर दो प्लांट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो या कम डिस्टेंस हो तो कुछ पॉलन ग्रेन वहाँ पे जाके स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है कि इधर उधर वो डिस्पर्स हो जाता है, और इधर उधर डिस्पर्स होना मतलब जहाँ पे जाना चाहिए, मीन्स उसको स्टिग्मा के ऊपर फॉल होना चाहिए, तो स्टिग्मा के ऊपर फॉल ना होते हुए वो कहीं और पे गिर जाता है। तो अगर मैक्सिमम हो तो चांसेस है कि कोई एक पॉलन ग्रेन तो जाके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएगा। और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए एक पॉलन ग्रेन इज मोर देन इनफ फॉर द पॉलिनेशन। अगर एक पॉलन ग्रेन भी स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है तो इसका पॉलिनेशन होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल टेक प्लेस द फर्टिलाइजेशन। तो इट इज वेरी कंपल्सरी कि एनिमोफिलस में, विंड पॉलिनेटेड प्लांट में मैक्सिमम पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो, जो कि मैक्सिमम वेस्टेज भी होता है वहाँ पे, तो प्रॉपरली स्टिग्मा के ऊपर रीच हो जाए, जो उसका मेन टारगेट है रीचिंग का, वहाँ पे वो जाके टिक हो जाए। They are small, smooth walled, pale yellow in color, light in weight. तो काफी छोटे होना चाहिए, काफी स्मूथ वॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसका वॉल पॉइंटेड हो, रफ है, तो कहीं भी जाके स्टिक हो सकता है और ज्यादा दूर जा नहीं सकता। पेल येलो कलर हो, लाइट इन वेट, काफी हल्का हो, अगर ज्यादा हल्का है तो ज्यादा दूर तक जाने का चांसेस है, अगर ज्यादा वजन होगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो ये सब उसके कैरेक्टर होना चाहिए। लॉन्ग स्टाइल, बियर feathery और hairy stigma to stop the pollen grain। तो फीमेल में मेल कार्पेल्स में क्या कैरेक्टर होना चाहिए द केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट? तो इसके स्टाइल लॉन्ग होना चाहिए, feathery होना चाहिए, नहीं तो hairy होना चाहिए कि इजिली स्टिग्मा जो पॉलन प्लांट है उसको इजिली ट्रैप कर ले। ओके, तो जिस तरह से इसमें एंकर के फिलामेंट लॉन्ग होना चाहिए फॉर द डिस्पर्सन ऑफ pollen grain with the help of wind। सिमिलरली अगर हम लाइनेशन की बात करें, काफिल की बात करें, उसमें भी स्टाइल का लॉन्ग होना बहुत जरूरत है, क्योंकि विंड के थ्रू जब pollen grain डिस्पर्स होता है तो अगर स्टाइल अंदर बैठा हुआ है, अगर स्टाइल लंबा होगा तो उसके ऊपर स्टिग्मा होगा, अगर स्टाइल लंबा नहीं है तो स्टिग्मा अंदर होगा, तो फिर चांसेस है कि उसके ऊपर पॉलन ग्रेन जाके स्टिक ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टाइल उसका लंबा होना चाहिए, उसके ऊपर स्टिग्मा फैदरी और हैरी होना चाहिए, जिसके थ्रू जो पॉलन ग्रेन वहां से उड़ के आएगा वो इजिली उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, इजिली उसके ऊपर ट्रैप कर लिया जाएगा, और उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस होगा, दैट इज पॉलिनेशन। नाउ क्या क्या एग्जाम्पल है, वी हैव मैनी एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। एनिमोफेरी जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, मोस्टली वो है ग्रासेस, मेज, जवार, शुगर केन और एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पॉलिनेशन जो होता है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड। ओके, now we are going to see the next pollinating agent, that is known as the hydrophily. Hydro is something related to water.
तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है that take place with the help of water. Now what is hydrophily? The transfer of pollen grains to the agency of water is called hydrophily. मैंने पहले ही बताया था कि डेफिनेशन सबका सेम रहेगा, सिर्फ हमें एजेंसी के उधर चेंजेस करना है। अगर वो विंड पॉलिनेटेड है तो थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड, अगर वाटर है तो वाटर, बैट है तो बैट, तो सिर्फ डेफिनेशन सबका सेम होने वाला है, सिर्फ वहाँ पे हम लोग एजेंसी चेंज करने हैं। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है वो वाटर के थ्रू स्टिग्मा तक पहुँचता है, तो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द हाइड्रोफिली। The water pollinated plant is called hydrophilous plant. तो जो भी प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं तो उस सारे प्लांट को हाइड्रोफिलस प्लांट कहते हैं। Some of the aquatic plants make excellent use of water for their pollination. तो हर एक प्लांट के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। कुछ प्लांट जो है मोस्टली एक्वेटिक प्लांट वो वाटर का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं फॉर दी पॉलिनेशन। फ्लोरल एडेप्टेशन ऑफ द हाइड्रोफिलस प्लांट, तो क्या कैरेक्टर होना चाहिए उनकी फ्लावर में, कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए फॉर द पॉलिनेशन ऑफ वाटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है हाइड्रोफिली में वो वाटर पॉलिनेटेड एक्वेटिक प्लांट है जो कि पानी के अंदर रहते हैं, और उनका जो पॉलिनेशन है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो उनके फ्लावर में क्या कैरेक्टर होना चाहिए जिसके थ्रू उनका पॉलिनेशन प्रॉपर हो। सबसे पहला, the flower must are mostly unisexual, small and inconspicuous. तो फ्लावर का छोटा होना, यूनिसेक्सुअल मे बी मेल या तो फीमेल, और इनकॉन्स्पिशियस होना बहुत कंपल्सरी है। नाउ दे आर विदाउट फ्रेगनेंस, ब्राइट कलर एंड नेक्टर। जैसे मैंने बताया कि जो अबायोटिक एजेंट होते हैं उनको कोई भी फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं होती है, ब्राइट कलर होना भी कंपलसरी नहीं है, और नेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस ऑल थिंग इज नोन एज दिस ऑल इज फॉर द अट्रैक्शन पर्पस। कि अगर हनी बी है तो बी को नेक्टर मिलेगा तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगी तो फ्लावर के पास आएगी। तो बिकॉज ये अबायोटिक एजेंट है, तो अबायोटिक एजेंट में ऐसा कोई भी फ्रेगनेंस, ब्राइट कलर या नेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो दे आर विदाउट फ्रेगनेंस, ब्राइट कलर एंड नेक्टर, इन सब की अबायोटिक एजेंट में तो बिल्कुल जरूरत नहीं होता है। Pollen grain and the other floral part is unwettable, coated with mucilage. तो वेट नहीं होना चाहिए, अगर जितना ड्राई हो उतना ज़्यादा वो जा सकता है। ओके, तो पॉलन ग्रेन और जो भी फ्लोरल पार्ट है वो वेटेबल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेटेबल होगा तो वहीं पे वो स्टिक हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो जितना ड्राइनेस हो उतना वो पानी के थ्रू फ्लो होके आगे जा सकता है। स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड स्टिकी, तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टिग्मा हो तो काफ़ी लंबा और स्टिकी होना जरूरी है। नाउ हाइड्रोफिली आर टू टाइप। हाइड्रोफिली की यहाँ पे भी दो वैरायटी है। क्या क्या है? तो सबसे पहला है हाइपोहाइड्रोफिली, and नेक्स्ट है दैट इज नोन एज द एपीहाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिलस प्लांट की भी दो टाइप है, एक है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है एपी। हाइपो मीन्स हाइपो इज समथिंग रिलेटेड टू बिलो एंड एपी इज समथिंग रिलेटेड टू अबाव। तो बिलो द वाटर के अंदर जो भी पॉलिनेशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज द हाइड्रोहाइपोफिली, एंड अबाव द वाटर मीन्स सरफेस ऑफ वाटर में जो पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज नोन एज द एपीहाइड्रोफिली। ओके, इसका डिटेल स्टडी करते हैं हम। First one is the hypohydrophily. What is the meaning of hypohydrophily, or what is the definition of hypohydrophily? So pollination with the help of water take place below the surface, below the water surface in the hydrophyte submerged female flower. पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होना, बट कहाँ पे? बिलो दी वाटर सरफेस। जो सबमर्ज प्लांट होते हैं ना, जो पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं फीमेल फ्लावर, उसके अंदर जो होता है जो पॉलिनेशन होता है, सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द हाइड्रो सॉरी हाइपोहाइड्रोफिली।
Such plant produce needle-like pollen grain and lack of enzyme. तो उनका जो pollen grain होता है वो एकदम नीडल शेप, जो कि डायग्राम में हमें पिक्चर में प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। उनके pollen grain एकदम नीडल में होते हैं और उसके ऊपर एक्साइन नहीं होता है। Exine is absent and the pollen grain is needle-like shape. This is the character of hypohydrophily. They bear the specific gravity at that of the water, therefore they are float on the water surface. ठीक है, तो उसके पास specific gravity है water के comparison में, and because of that वो पानी के ऊपर तैरते हैं। Such pollen grain, when come in contact with stigma, they coil around and it germinate. तो इसकी स्पेशलिटी ये कि इस तरह के pollen grain जैसे ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो सबसे पहले तो उसको कॉइल करते हैं। कॉइल करने के बाद उसके ऊपर जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। pollen grain कॉइलिंग करने के बाद स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल है जॉस्टेरा एंड कैरोटोफाइलम। ये दो एग्जाम्पल है जिसका पॉलिनेशन जो होता है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ hypohydrophily, means below the water surface. Now we are going to see the epihydrophily. What is epihydrophily? तो यहाँ पे above the water surface. When the pollination occurs on the surface of water is called epihydrophily. Pollination above the surface of water. अगर surface of water के ऊपर pollination हो रहा है with the help of water, so that is known as the epihydrophily. Valineria. Valineria is a dioecious plant. Male and female are present, are submerged and produced on the different plant because they dioecious plant है। Valineria as a dioecious plant, तो इसके मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं they are the different अलग अलग प्लांट पे होते हैं। ये सबमर्ज्ड है, ओके, बट इसके pollen grain जो है यू कैन सी कि स्टिग्मा कितना, उसमें स्टिग्मा का लेंथ होना बहुत जरूरत है। स्टाइल लंबा होगा तो उसके ऊपर स्टिग्मा होगा, और जैसे ही एंथर के अंदर pollen grain प्रोड्यूस होता है तो इस तरह से वो फ्लोट करता है, और फ्लोट करने के बाद इसका जो पॉलिनेशन होता है दैट टेक्स प्लेस अबाउट द वाटर सरफेस। At the time of maturity, the male flower are detached from the male flower and begin to float on the water surface. जैसे मैंने बताया है कि मैच्योरिटी के वक्त जो मेल फ्लावर है वो मेल के बॉडी से डिटेक्ट होता है, और डिटेक्ट होने के बाद उसके जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है दैट इज फ्लोट ऑन द surface of water. The female flower have coiled long pedicel which under coiling at maturity they reach the water surface. तो यहाँ पे जो फीमेल है तो उसका कैरेक्टर ये है कि फीमेल फ्लावर जो होता है दैट इज इन द कॉइल फॉर्म, उसके पेडिसल काफी लंबा होता है। व्हाट इज द पेडिसल? दैट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जो कि कॉइलिंग के थ्रू मैच्योरिटी होता है, और मैच्योर होने के बाद वो भी वाटर सरफेस के ऊपर रीच करता है। The male surrounded the female, due to which the pollen grain are deposited in the stigma and cross pollination is achieved. तो यहाँ पे जैसा बताया है कि डायरेशियस प्लांट है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो है दो डिफरेंट प्लांट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है वो अपना फ्लावर रिलीज करता है, वो फ्लावर जाके ऊपर फ्लोट होना शुरू होता है। सेम केस इन द केस ऑफ फीमेल। फीमेल में जैसे ही मैच्योरिटी यहाँ होता है तो फीमेल का जो फ्लावर है वो पहला कॉइलिंग फॉर्म में होगा, उसका जो स्टॉक होता है काफी लंबा होता है, और दोनों सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट होते रहते हैं। उसके बाद मेल जो है वो फीमेल फ्लावर को सराउंड करता है, उसके अंदर से pollen grain डिपोजिट होता है। सराउंड करने के बाद pollen grain रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद दे आर जस्ट डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा एंड यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन अचीव्ड होता है। तो just we are finished the abiotic pollinator। इसमें हमने विंड के थ्रू पॉलिनेशन किस तरह से होता है वो देखा, और वाटर का पॉलिनेशन कैसा होता है वो हमने देखा। नाउ वी आर मूव टूवर्ड द बायोटिक पॉलिनेटर। अब हम देखेंगे कि लिविंग थिंग फ्लावर को पॉलिनेशन के लिए किस तरह से हेल्प करता है। ओके,
उनमें क्या फायदा है, बिकॉज कोई भी लिविंग थिंग होते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि अबायोटिक पॉलिनेटर दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग, उनको गिव एंड टेक वाला सिचुएशन नहीं होता है। बट बायोटिक पॉलिनेटर जो होते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर समथिंग, अगर वो पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उनको कुछ रिक्वायरमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके बेस पे हम लोग देखेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोटिक पॉलिनेटर। और सबसे पहला जो टर्म है बायोटिक पॉलिनेटर का, दैट इज नोन एज द एंटीमोफिली। एंटीमोफिली इज द इंसेक्ट पॉलिनेटर। So definition are same. Pollination through the agency of insect is called entomophily, and the flower is known as the entomophilous flower. तो यहाँ पे pollination insect के through pollination को entomophily कहते हैं, और जो भी flower जो भी plant insect के through pollination करवाते हैं उसको entomophilous plant कहते हैं। So we are the most common agent. Nearly 75 to 80% of the total insect pollination is achieved with the help of bee. तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो देखा गया है बायोटिक में, लिविंग थिंग में मैक्सिमम पॉलिनेशन करने का काम कौन करता है? तो 75 टू 80% जो बायोटिक पॉलिनेटर होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है दैट इज एंटीमोफिली, और उसमें जो पॉलिनेशन करने का काम करता है दैट वाज बी। ओके, तो पूरे इंसेक्ट में हनी बी जो है दैट इज 75 टू 80% पॉलिनेशन करने का काम करते हैं। द फ्लावर आर लार्ज एंड अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए कि फ्लावर मस्ट बी लार्ज, उसके फ्लावर काफी लार्ज और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हनी बी को अट्रैक्ट करे तब हनी बी उसके पास जाता है। Common insect which act as a carrier is the entomophily are moth, butterfly, beetle, fly and bees। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिसमें मॉथ आते हैं, बटरफ्लाई हैं, बेटल्स हैं, फ्लाइज हैं, बीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन करने का काम करता है दैट वाज डन बाय द बी। नाउ द कैरेक्टर ऑफ द एंटीमोफिली प्लांट का पहला कैरेक्टर हमने देखा कि फ्लावर मस्ट बी लार्ज और काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। फ्लावर हैव ब्राइट कलर, उसके पेटल्स जो है अभी अट्रैक्टिव देखने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो कलर है काफी ब्राइट हो। प्लीजेंट फ्रेगनेंस, यहाँ पे फ्रेगनेंस होना, अगर किसी को अट्रैक्शन करना है तो कलर ब्राइटनेस होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज उसमें खुशबूदार होना चाहिए, खुशबूदार मतलब दैट इज नोन एज द फ्रेगनेंस। और द थर्ड थिंग इज नोन एज द नेक्टर, कुछ स्वीटनेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तीन चीज से कोई भी बायोटिक चीज अट्रैक्ट होते हैं। मोस्टली हनी बी को अट्रैक्शन के लिए ये तीन चीज की बहुत ही जरूरत है। द pollen grain have spiny और rough exine। तो यहाँ पे pollen grain थोड़ा सा spiny होना चाहिए और rough होना चाहिए कि वो easily हनी बी के जो legs होते हैं, जब हनी बी हनी लेने के लिए जा रही है तो अगर वो spiny है या rough है तो आराम से उसके बॉडी पार्ट में स्टिक हो जाए। तो इस तरह का pollen grain का नेचर कैरेक्टर होना चाहिए या नेचर होना चाहिए। स्टिग्मा आर स्टिकी, स्टिग्मा का स्टिकी होना बहुत जरूरत है। अगर कोई हनी बी ने पॉलन ग्रेन को कैरी किया है और वो पॉलन ग्रेन मैच खा रहा है कि यही फ्लावर का वो पॉलन ग्रेन है, तो स्टिग्मा अगर स्टिकी है तो इट कैन डायरेक्टली स्टिक दैट पॉलन ग्रेन और पॉलिनेशन होगा। तो ये किस में देखा गया है? तो इसके जो एग्जाम्पल है जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जैस्मिन, रोज, सिस्ट्रम, सेल्विया, बोगनविला, ये कुछ फ्लावर के नाम है जिसमें मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और भी बहुत सारे फ्लावर है जिसका पॉलिनेशन जो होता है दैट इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। नाउ we can see one image of the insect pollination. We can clearly see here कि insect pollination कैसे हो रहा है। ठीक है, because the petals are attractive, वहाँ पे हर एक हनी बी हनी नेक्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस तरह से अगर पॉलन ग्रेन काफ़ी स्टिकी हो और स्पाइनी हो तो उसके जो लेग्स है या उसके बॉडी पार्ट में वो स्टिक हो जाएगा। एंड स्टिग्मा अगर स्टिकी हो तो अगर वो दूसरे पे जाता है तो उसको आराम से पॉलन ग्रेन को कैच करके
पॉलिनेशन हो सकता है। तो दिस इज अ इंसेक्ट पॉलिनेशन। Now the next biotic pollinator is known as the ornithophily. Okay, what is ornithophily? When the pollination takes place through the bird, then it is called the ornithophily. वो हम वैसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। थ्रू द एजेंसी ऑफ बर्ड इज नोन एज द ऑर्निथोफिली। तो यहाँ पे जब पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होता है तो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द ऑर्निथोफिली, एंड सच बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट आर कॉल्ड द ऑर्निथोफिलस प्लांट। जो भी प्लांट बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उस प्लांट को ऑर्निथस प्लांट कहा जाता है। Now what is the character of plant? Because यहाँ पे character of flower, because यहाँ पे जो pollination हो रहा है that takes place with the help of the bird. So what is the character of the flower? यहाँ पे flower का character क्या होना चाहिए? The plant show large flower with thick and fleshy floral part. So again यहाँ पे plant का जो flower होना चाहिए that is very large, thickness होना चाहिए। Again बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो काफी लार्ज होगा, तो उसके अंदर बर्ड आराम से जा सकते हैं। ओके, फ्लैशी फ्लोरल पार्ट होना चाहिए, क्या इजीली ब्रेकेबल ना हो, नहीं तो आराम से टूटने का चांसेस होता है इन द केस ऑफ बर्ड। करोला इज ट्यूबुलर और द फनल शेप। तो करोला अगर ट्यूबुलर फॉर्म में है या फनल शेप में है तो उसका पॉलिनेशन जो है वो बर्ड के थ्रू काफी इजीली हो सकता है। तो बर्ड का पॉलिनेशन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हियर इज करोला मस्ट बी ट्यूबुलर और द फनल शेप। वो क्यों होगा, वी कैन सी इन द डायग्राम। उसके बाद जो इमेजेस में देखेंगे कि करोला ट्यूबुलर होगा तो क्या एडवांटेज है उसको। फ्लावर आर ब्राइट कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। करोला लाइक ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लू which have been attracting the bird. तो bird के थ्रू पॉलिनेशन करने के लिए बहुत जरूरत है कि करोला जो है that must be very attractive, उसका कलर ऑरेंज हो, रेड हो, ब्लू हो और साथ में ब्राइटनेस होना चाहिए। तो अगर ये सब प्रेजेंट है बर्ड अट्रैक्ट होंगे। अगर बर्ड अट्रैक्ट होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो पॉलिनेशन है फ्लावर का वो बर्ड के थ्रू होगा। Flower lack the fragrance because birds have the poor sense of smell. तो यहाँ पे brightness होना बहुत जरूरत है। अगर fragrance ना भी हो तो चलेगा because bird को smell sense of smell बहुत ही बेकार है, तो उनको fragrance की कोई जरूरत नहीं पड़ता। बट brightness यहाँ पे जो important role play करता है that is brightness। अगर फ्लावर कलरफुल हो, उसके पेटल्स कलरफुल हो, काफी ब्राइट हो तो वो easily bird को attract करता है। So we don't require a fragrance, we only require the brightness of corolla. Flower produce large amount of nectar. तो एक और है कि brightness के साथ अगर nectar का production हो which is used to drink by the pollen grain. तो अगर नेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस हो तो एक सेकेंड थिंग है जिसके थ्रू बर्ड जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। पॉलन ग्रेन ठीक है, अगेन यहाँ पे वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकने वाले, तो जैसे ही वो अट्रैक्शन होके उस फ्लावर के ऊपर बैठते हैं या नेक्टर लेने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए कि उसके बॉडी पार्ट में आराम से स्टिक हो जाए। एग्जाम्पल बिग्नोनिया, ब्यूटिया एंड बॉम्बे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसका पॉलिनेशन जो होता है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बर्ड। The common pollinating agents are sunbird, hummingbird, crow and bulbul. तो ये कुछ pollinating agent है, मतलब कुछ bird के नाम हैं जिसका pollination जो फ्लावर को pollinate करते हैं। ऊपर बिग्नोनिया, ब्यूटी और बॉम्बे ये कुछ प्लांट है जिसका pollination bird के थ्रू होता है, और ये कुछ bird के नाम है जो फ्लावर को pollinate करते हैं। You can see this diagram. This is the flower is like funnel shaped, tubular form में बोल रहे थे ना, तो आराम से इसके जो बीक है, जो बर्ड के बीक है वो इजीली अंदर जा सकता है, और यहाँ पे फ्लावर काफी अट्रैक्टिव है। तो फॉर द नेक्टर पर्पस अगर वो बीक अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर स्टिग्मा काफी सॉरी
अगर पॉलन ग्रेन काफी स्टिकी है तो उसके माउथ के पार्ट पे स्टिक हो जाएगा। और इन द सेकेंड फ्लावर, इफ द सेकेंड फ्लावर इज द फीमेल फ्लावर, या वही फीमेल फ्लावर उधर ही है, तो वहां पे भी चांसेस है कि जब वो बाहर निकलेगा तो एक स्टिग्मा उस एक पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाए। तो ट्यूबुलर फॉर्म होना बहुत जरूरी है। दिस इज बर्ड पॉलिनेशन। Now we are going to see the last pollinating agent, last biotic pollinating agent, that is known as the Charopterophily. Charopterophily. What is Charopterophily? So, Charopterophily, the pollination which takes place with the help of bat. अगर कोई भी pollination bat के through होता है तो such type of pollination is known as the Charopterophily. Okay, bat pollinated plant. Such plant is known as the Charopterophilous plant. Okay, तो जो भी plant जिसका pollination bat के through होता है, that is known as the Charopterophilous plant. Now, what is the characteristics of the flower? क्या character होना चाहिए अगर bird bat के through उसका pollination हो तो? Flower is large. Of course, flower का large होना compulsory है. Stout enough that bat can hold onto the flower. तो ऐसा होना चाहिए कि इतना large होना चाहिए कि bat easily उस flower के ऊपर बैठ सके या flower को वो hold कर सके. Chero, Cheropterophilous plant are nocturnal and open their flowering during the night time. तो ये फ्लावर बिकॉज बैट को रात में दिखाई देता है, ये बहुत कंपलसरी है कि जो भी प्लांट का पॉलिनेशन बैट के थ्रू हो रहा है वो नॉक्ट्रल हो और उसका फ्लावर जो है वो रात के टाइम ओपन होना चाहिए, तब जाके ये पॉलिनेशन होना पॉसिबल है। फ्लावर एमिट रॉट, ठीक है, फ्लावर में से कुछ ऐसे स्मेल आना चाहिए जिसके थ्रू बर्ड जो बैट है उसके थ्रू अट्रैक्ट हो, उसके पास जाए। एग्जाम्पल, रॉटन फ्रूट लाइक फर्मेंटिंग फ्रूटिंग ऑर्डर, तो इस तरह से अगर रॉटन पड़ा हुआ फ्रूट का ऐसा सा स्मेल आ रहा है तो उसके थ्रू बैट का अट्रैक्शन होता है और वो जाके आराम से उधर पॉलिनेशन कर सकते हैं। फ्लावर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेमन एंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, तो इसमें बहुत जरूरत है कि फ्लावर के पास बहुत सारे स्टेमन हो, और स्टेमन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेमन के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर मैक्सिमम पॉलन ग्रेन भी प्रोड्यूस हो। एग्जाम्पल, Anthocephalus, that is kadam, बायोब और बाहोनिया, दिस आर सम प्लांट जिसका पॉलिनेशन जो होता है, बिकॉज इसके फ्लावर रात के टाइम ओपन होते हैं तो इसका पॉलिनेशन जो होता है दैट इज मोस्टली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैट। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ बैट पॉलिनेटर, इस तरह से बैट पॉलिनेशन कर रहा है इस फ्लावर को, एंड thus the end of this chapter. Thank you. और इसके बाद का जो टॉपिक है, हियर वी कंप्लीट अवर टॉपिक पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। अभी नेक्स्ट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइस। अगर प्लांट को बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रोकना है, अगर उनको क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो व्हाट इज